नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीटीएन न्यूज में। एक बार मैं फिर हाजिर हूं बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इटौंजा नगर पंचायत के वर्तमान चेयरमैन सुशील कुमार मिश्र राजोल ने बसपा प्रत्याशी एमा शेख को दिया समर्थन। 2017 नगर निकाय चुनाव इटौंजा के उपविजेता मोहम्मद लईक की पत्नी हेमा शेख इटौंजा नगर पंचायत से अब की बार बसपा की महिला उम्मीदवार। वर्तमान चेयरमैन के समर्थन से इटौंजा नगर निकाय चुनाव में आया सियासी उबाल। आरक्षण को लेकर अटकलों पर जारी दौर के बावजूद इटौंजा नगर पंचायत में जनसंपर्क और प्रचार में जुड़े उम्मीदवार। चेयरमैन साहब, 5 साल जो है आपके पंचवर्षीय को पूरा हो गया है। नया नगर निकाय चुनाव जो है आ गया है, किसका सपोर्ट कर रहे हैं? हम ये लईक अहमद की पत्नी जो है लईक अहमद। इनका हम अच्छा, इनके मुद्दे जो है क्षेत्र में तमाम तरह की जल भराव की समस्या और जनता को रोजगार ना मिलने को लेकर के बताया जा रहा है। आपकी 5 वर्षों की जो है सरकार में क्या ये जो है मुद्दे नहीं निकल के आए? नहीं, मुद्दे निकल के आए, लेकिन हम चूँकि हमेशा विरोधी पार्टी की सरकार में रहे, हम कभी भी हमारी कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं रही। हम बराबर विरोध की सरकार में झेलते रहे और किसी तरह से हमने अपना कार्यकाल पूरा किया। अच्छा, विकास के बीच में जो है सरकारों की क्या अटकनें आ रही थी? नहीं, हमारे यहाँ 3 साल से आप समझिए कि साथी अधिकारी नहीं जी। इससे बड़ी अड़चन हिंदुस्तान के कानून में आज तक तो कहीं देखी नहीं गई। तो चेयरमैन साहब, एक मुद्दा आपके वहाँ जो जल भराव से वार्ड नंबर 1 का जो है हमेशा चर्चा में बना रहा और जिसके लिए शायद वो सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। जल भराव की समस्या और चूँकि जल भराव का एक कारण सबसे बड़ा है कि लोगों ने इतना अतिक्रमण कर रखा है कि पानी का रास्ता कहीं है नहीं। इटौंजा का पानी कहीं भी बाहर एक बूंद नहीं जा सकता क्योंकि चारों तरफ लोगों ने अपने मकान खड़े कर। अच्छा, एमा शेख को आप किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? हम इनको हर तरह से जैसे भी होगा पूरा इनको हमारा सहयोग है, सपोर्ट। सत्ता में आकर के जो है इसको आप सॉल्व करेंगे? कोई रोज़गार नहीं है महिलाओं के लिए, सबसे ज़रूरी ये है महिलाओं के लिए कुछ करना है हमको। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा आपके यहाँ से अगर देखा जाए तो बन के आया है एक जल भराव का जी। वार्ड नंबर 1 में जो है पड़ता है। तमाम जो है लगभग 20 साल हो गए हैं, अभी तक इसका जो है कोई मुद्दा खुलकर के सामने नहीं निकल कर आया कि इसको कैसे साफ किया जाए पानी जल भराव। हाँ, तो उसके लिए करना है। जब हम वहाँ पे आएंगे तभी समझेंगे समस्या क्या है, तो उस हिसाब से अपना काम करेंगे। अच्छा, ऐसे में जो है लगातार वार्डों में आपका जो है निरीक्षण भी हो रहा जी। है, बहुत सारे मुद्दे निकल करके आए हैं। जी। आपको क्यों सड़क है, पानी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बेरोज़गारी है। युवाओं के लिए कुछ करना है और बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बहुत कुछ करना है क्योंकि पढ़ाई बहुत महंगी है प्राइवेट में, तो इसलिए बच्चों के लिए पढ़ाई का एक काम करना है हमको। अच्छा, बहुत से दावेदार और भी हैं जी। क्या कुछ अलग आप करना चाहती हैं? जी, हम सबसे यही ज़रूरी काम करना चाहेंगे, बच्चों की पढ़ाई का और रोज़गार का। जो बेरोज़गार हैं युवा, उन लोग के लिए कुछ करना है हमको। ये 2 काम ज़रूर करना है इन लोग को। जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है। जी, इसके लिए भी कुछ करना है। जी, अपने मुद्दों को रखा है, क्या कुछ ग्रामीण के लिए आप करना चाहते हैं? अपनी बात करती है न्यूज़ 5 मीडिया के लिए राजू तिवारी, लखनऊ से। खबर आगरा से आ रही है। आपको बता दें कि आगरा में टोयोटा ने ऑल न्यू इनोवा हाई क्रॉस मॉडल का किया अनावरण। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने शनिवार को सनी टोयोटा अरतौनी सिकंदरा आगरा स्थित शोरूम पर MPV सेगमेंट में ऑल न्यू इनोवा हाई क्रॉस की लॉन्चिंग की। ऑल न्यू इनोवा हाई क्रॉस एक अनूठे ढंग से डिजाइन किया गया वाहन है जो स्थान के मामले में MPV जैसी है। अनुपात व संतुलन में SUV का मेल है। ऑल न्यू इनोवा हाई क्रॉस का उद्घाटन मुख्य अतिथि
माननीय बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री और सनी टोयोटा के सीईओ अक्षय वर्मा और कंपनी के जनरल मैनेजर दुर्गेश बहादुर सिंह ने किया। जनरल मैनेजर दुर्गेश बहादुर सिंह ने बताया कि यह टोयोटा की सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है और इस सेगमेंट की पहली गाड़ी है। मेरा नाम अक्षय वर्मा है, मैं सीईओ हूँ सनी टोयोटा का, और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप आज हमारे पास साथ इस खास फंक्शन में आए हैं और इस स्पेशल फंक्शन का हिस्सा है। टोयोटा आज कौन सी गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं? आज हम लोग टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस लॉन्च कर रहे हैं। ये इनोवा का नया वर्जन है और दिस इज़ अ टोटली न्यू कार, वेरी डिफरेंट फ्रॉम। क्या फीचर्स रहने वाले हैं? सर इसमें हाइब्रिड रहेगा, सबसे पहले इसमें हाइब्रिड मॉडल रहेगा और पेट्रोल रहेगा, और ये बिल्कुल नया डिज़ाइन है। दिस इज़ मोर ऑन एन SUV प्लेटफॉर्म। इनोवा जैसे पहले MPV प्लेटफॉर्म पे थी, अब SUV प्लेटफॉर्म पे है। मॉडल कौन से है? इसमें सर पेट्रोल में हमारे पास है ZX, VX, और जो हाइब्रिड में है वो है VX, ZX और ZX। कलर कितने अवेलेबल है सर? इस 7 कलर में अवेलेबल है। एक्स शोरूम कीमत और ऑन रोड प्राइस क्या है? प्राइस सर अभी इसका हमने रिवील नहीं किया है, प्राइस इसका कुछ समय में रिवील है। कब तक ये ग्राहकों को उपलब्ध हो जाएगी? ये ग्राहकों को उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी तकरीबन मिड ऑफ जनवरी है 2023। आपको मैं एज ए GM से यहाँ सनी टोयोटा आगरा में देख रहा हूँ। टोयोटा ने जो हाई क्रॉस लॉन्च किया है ये फुल्ली इनोवा का न्यू वर्जन है, जैसा कि सर ने अभी बताया है। तो ये हाई क्रॉस से जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारी गाड़ियाँ जो मार्केट में रन कर रही हैं टोयोटा की, जैसे कि टोयोटा वेलफायर है गाड़ी, प्रीमियम क्लास की गाड़ी, कैमरी गाड़ी, ऑलरेडी मार्केट में सक्सेस गाड़ियाँ हैं और रन कर रही हैं। इसी बिहार पे हमने हाल में ही हाईराइडर भी टोयोटा ने लॉन्च किया था। तो अभी हाई क्रॉस इनोवा जो है ये भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में लॉन्च होगा। इसमें पेट्रोल का भी ऑप्शन होगा और प्लस हाइब्रिड का भी होगा। 7 कलर में गाड़ी आ रही है और गाड़ी का माइलेज जो अभी कंपनी ने क्लेम किया है वो 21 के आसपास का माइलेज भी क्लेम किया है। तो ये जैसा कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी 2 सोर्स से चलने वाली इंजन होता है, जिसमें से कि बैटरी प्लस फ्यूल का होता है। तो सेम उसी पैटर्न पे जो हमारी वेलफेयर और फैमिली रन कर रही है मार्केट, उसी पैटर्न पे हाई क्रॉस टोयोटा ने लॉन्च किया है और जो कि लॉन्च हो चुकी है और गाड़ी के फीचर्स और चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जैसे कि लोगों की डिमांड थी, हमारी इनोवा में सनरूफ नहीं था, तो आज की डेट में ये फीचर्स कुछ इसमें ऐसे फीचर हैं कि इस सेगमेंट में बेस्ट इन क्लास है फीचर। तो सनरूफ से लेके और भी सारी चीज़ें, सेफ्टी पॉइंट के व्यू से भी जो फीचर्स हैं 6-7 फीचर हैं जो कि और हम गाड़ियों में नहीं आते हैं। तो आज की डेट में इस सेगमेंट में मार्केट में इस फीचर्स के साथ में कहीं पर कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है। और रही बात प्राइस की, तो प्राइस अभी टोयोटा ने अभी ओपन नहीं किया है, फिर भी में भी हो सकता है दिसंबर लास्ट तक जैसे ही प्राइस ओपन होगा हम अपने कस्टमर्स को प्राइस वगैरह भी बता देंगे। वो ऑलरेडी ऑनलाइन toyotabrand.com पे भी आता है। बहराइच से खबर सामने आ रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद निराश्रित एवं राहगीरों को ठंड से बचाने को लेकर रैन बसेरों का निर्माण शुरू कर दिया गया है। जनपद बहराइच में डीएम दिनेश चंद ने आज नगर पालिका परिसर में बनाए गए रैन बसेरे का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि रैन बसेरे का उद्घाटन करने के बाद डीएम दिनेश चंद ने कहा कि शासन की मंशा है कि बढ़ते ठंड में निराश्रित एवं गरीबों को बचाने के लिए जगह जगह रैन बसेरों की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जनपद के सभी सार्वजनिक स्थलों पर रैन बसेरों की शुरुआत की जाएगी और जगह अलाव भी जलाए जाएंगे। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। जैसा कि शासन के निर्देश हैं कि बढ़ते हुए ठंड को दृष्टिगत रखते हुए कोई भी, चूँकि बड़ा शहर है, आसपास के लोग भी आते हैं, किसी को घर जाने में या किसी अन्य कारणों से रात को रुकने की आवश्यकता है, तो नगर पालिका परिषद ने स्थायी और अस्थायी रूप से रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है। आज ये नगर पालिका परिषद के कार्यालय में भी अस्थायी रूप से रैन बसेरा का संचालन किया जा रहा है। मेरा आईओ साहब को ये भी निर्देश है कि अन्य जितने भी रैन बसेरे हैं उनका संचालन उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार हो। जो लोग यहाँ रुकें उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। सर, ये रैन बसेरा शहर में कितनी जगह और किन किन जगहों पे लगाया गया? मेडिकल कॉलेज में है और बस स्टैंड के पास है, तीसरा ये है, साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी है। ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाने के लिए भी निर्देशित किया गया है और जो निराश्रित लोग हैं उनको कंबल वितरण के लिए भी यहाँ पर कार्यक्रम जारी है। खबर अलीगढ़ से है। कस्बा जट्टारी में नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज
की तरफ से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन चिंटू नंबरदार चेयरमैन पद के प्रत्याशी के सहयोग से कस्बा की रामलीला ग्राउंड में किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में सभी लोगों की निःशुल्क जांच की गई, जिसमें शुगर की जांच, ब्लड प्रेशर और अन्य जांच फ्री की गई। आंखों की जांच के लिए नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से बस मरीजों को लेकर आएगी और उनकी निःशुल्क जांच अस्पताल में कराई जाएगी। इस अस्पताल में हेल्थ कार्ड भी चलेगा, जिसमें कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। डॉक्टर की टीम इंचार्ज ने बताया कि यह समाज सेवा के लिए लगाया जाता है और आगे भी इस तरह का शिविर लगाया जाएगा। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य शिविर में जांच कराने के साथ ही दवा ली। सर, ये जो आज कैंप लगाया गया है, ये किस उद्देश्य से लगाया गया है? ये जो आज कैंप लगाया गया है, ये निम्स हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा की तरफ से लगाया गया है। चिंटू नंबरदार जगह यहाँ पे लगाया गया है और इस कैंप के अंदर एक समाज सेवा का काम किया जा रहा है। यहाँ पे सभी को मेडिसिन और दवाइयाँ फ्री वितरण किया जा रहा है। सभी का चेकअप किया जा रहा है। ब्लड प्रेशर की जांच फ्री की जा रही है, शुगर की जांच फ्री की जा रही है और सभी तरह की दवाइयाँ सभी मरीजों को बिल्कुल फ्री बांटी जा रही हैं। और कुछ मरीजों को यहाँ से आंखों के इलाज के लिए एक हॉस्पिटल भी ले जाया जाएगा। बस यहाँ पर आएगी और मरीजों को लेकर के जाएगी आंखों के चेकअप के लिए। अस्पताल के अंदर भी मरीजों का चेकअप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, उनसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। निम्स हॉस्पिटल के अंदर एक सुविधा और भी है मरीजों के लिए, जिन लोगों के पास में आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड से सभी लोगों का इलाज निम्स हॉस्पिटल के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, उनसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाता। हर तरह का ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री किया जाता है निम्स अस्पताल। धन्यवाद सर। सकल जैन समाज विदिशा का जिला स्तर के विदिशा में व सकल जैन समाज गंज बासौदा में विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि श्री सम्मेद शिखर जी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित एक पवित्र जैन तीर्थ क्षेत्र है। जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों का निर्वाण भूमि श्री सम्मेद शिखर जी का पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में जैन समाज ने निकाला विशाल मौन जुलूस। आपको बता दें कि स्थानीय गंज बासौदा एसडीएम की ज्ञापन स्थल पर न पहुंचने से जन समुदाय आक्रोशित हुआ। पूरे भारत में हो रहे विरोध प्रदर्शन के साथ शिखर जी बचाओ आंदोलन का शंखनाद सकल जैन समाज गंज बासौदा के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। नगर के ऐतिहासिक जन चेतना की प्रतिकार रैली में अपार जनसमूह हाथों में काली पट्टी बांधकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए तहसील प्रांगण पहुंचा। तहसील प्रांगण पहुंचकर तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ के नारों से पूरा तहसील प्रांगण गूंज उठा। काफी देर तक शिखर जी बचाओ आंदोलन के नारे लगते रहे। जैन समाज की प्रमुख मांग थी कि पार्श्वनाथ पर्वतराज, जो कि गिरिडीह जिला झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, को वन्य जीव अभ्यारण्य एवं पर्यटन क्षेत्र घोषित न करके धार्मिक क्षेत्र घोषित किया जाए। जैन समाज ने केंद्र एवं राज्य सरकार से मांग की उक्त तीर्थ स्थल पर मांस एवं मदिरा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो। आपको बता दें कि पर्वत पर हो रही पेड़ों की अवैध कटाई एवं अवैध खनन को रोका जाए, इस बात की भी ज्ञापन दिया गया है। वहीं जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ श्रद्धा के सबसे बड़े केंद्र श्री सम्मेद शिखर जी तीर्थराज की स्वतंत्र पहचान एवं पवित्रता नष्ट करने वाले झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 2795 दिनांक 2 अगस्त 2019 को अभिलंद रद्द की जावे। विज्ञापन अनुभागीय अधिकारी राजस्व गंज बासौदा के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू, माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम सौंपा गया। शांतिपूर्ण एवं मौन जुलूस रैली का आह्वान सकल जैन समाज गंज बासौदा के द्वारा किया गया था, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन स्थल तक पहुंची। हमारे किचन में मौजूद ज़्यादातर चीज़ों को सेहत के लिहाजे से बेहतर लाभकारी माना जाता है। अक्सर इन्हें स्वाद को बढ़ाने वाला माना जाता है, पर क्या आप इससे होने वाले फ़ायदों के बारे में जानते हैं? शोधकर्ता ने पाया कि धनिया की पत्तियों का सेवन करना शरीर को कई प्रकार से लाभ दे सकता है। इतना ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने वालों में भी धनिया की पत्तियों के लाभ देखे जा सकते हैं। हृदय रोगों से लेकर डायबिटीज़ के जोखिम को कम करने और पाचन स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए भी इसके सेवन से आपको लाभ मिल सकता है। बता दें कि जानवरों और टेस्ट ट्यूब अध्ययनों से पता चलता है कि धनिया कोलेस्ट्रॉल के जोखिम को कम करके हृदय को स्वस्थ रखने में
आपके लिए सहायक है। अध्ययनों में पाया जाता है कि धनिया की पत्तियां LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए लाभकारी होती हैं। वहीं उच्च रक्तचाप की समस्याओं वाले धनिया के सेवन का लाभ देखे गए हैं। ऐसे में इसके सेवन से हृदय स्वास्थ्य में विशेष लाभ हो सकता है। धनिया ब्लड शुगर के स्तर को कम करके डायबिटीज़ की जटिलताओं से बचने के लिए लाभकारी होती है। धनिया के बीज अर्क और इसकी पत्तियों में मौजूद तत्व रक्त शर्करा को कम करने में मदद करते हैं। धनिया के सेवन से डायबिटीज़ विकसित होने का खतरा भी कम होता है। धनिया में कई प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल्स होने वाले नुकसान से बचाते हैं। ऐसे में धनिया की पत्तियों या इससे बीज के सेवन की आदत बनाना शरीर के सूजन को कम करने के लिए भी लाभकारी होता है। देवरिया जिले के रामपुर कारखाना क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेंद्र चौरसिया के द्वारा नौतन गांव में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 1 लाख मरीजों का इलाज करने का लक्ष्य बताया गया है। जिसका आयोजन श्री सद्गुरु सदन ट्रस्ट श्री रणछोड़ दास बापू चैरिटेबल आई हॉस्पिटल के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसके विषय में प्रेस वार्ता कर प्रवीण वसानी मैनेजिंग ट्रस्टी जानकारी दी है कि 20 नवंबर से 20 मार्च तक यह शिविर चलेगा, जिसमें दूर दूर से मरीजों के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। बापू रणछोड़ दास एक संस्थान है जो गुजरात की, जिसके तत्वाधान में हम लोगों ने ये टारगेट बनाया कि 1 लाख लोगों को वहाँ पे नेत्र ऑपरेशन कराया जाएगा, जो 3 महीने कंटिन्यूस चलेगी और उनको रहने खाने लेंस चश्मा सब कुछ निःशुल्क दिया जाएगा। ये हमारा कार्यक्रम है जो आगामी 2 से 3 दिनों में हम ऑपरेशन की शुरुआत कर देंगे। जांच और रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। ये कैंप लगभग 15 मार्च 20 दिसंबर से 20 मार्च तक चलेगा। उसमें गवर्नमेंट पर मरीज को 2,000 रुपये देती है। हमको कॉस्ट हमारी 5,000 होती है मिनिमम। 3,000 हम NGO देंगे, 2,000 गवर्नमेंट देंगे। चिकित्सक कैसे मिल रहेंगे? चिकित्सकों पर क्या गारंटी है उनकी? अच्छे हैं चिकित्सकों की डिग्री और जो हम ऑपरेशन कक्ष बनाए हैं इसकी पूरा जांच करके ही स्वास्थ्य विभाग हमको परमिशन देता है। ये बापू रणछोड़ दास सेवा संस्थान श्री रणछोड़ दासी बाबू ने काट दिया ना, श्री रणछोड़ दासी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल राजकोट गुजरात, मुख्यालय गुजरात है। डॉक्टर यूपी बनारस सब जगह किया। लास्ट टाइम हम मोदी जी को मिले। कितने का लक्ष्य है आपका टोटल करने का? हमारा 1,90,000 से लाख। कब तक चलेगा ये कार्यक्रम? ये 20 मार्च तक। 20 मार्च तक पूरा अच्छा वाला लेंस होगा, उसको बिना टाकने वाला फेको मशीन से ऑपरेशन होगा। उसको ऑपरेशन के बाद सूजी का हलवा खिलाते हैं। जो मरीज है उसको 4 टाइम भोजन देंगे, उसके साथ आएंगे उसको भी भोजन देंगे, 4 टाइम चाय नाश्ता, और पूरा अच्छी तरह उसकी सेवा करेंगे। और जाने के टाइम 100 रुपया नगद देंगे किराए भाड़े का, और 1 साड़ी देंगे, 1 कंबल देंगे, 2 किलो चावल देंगे, आधा किलो बूंदी देंगे। कितने मरीजों का? और 1 महीने के बाद पावर वाला चश्मा देंगे। 1 लाख लोगों का टारगेट। 1 लाख। एक दिन में कितने लोग का ऑपरेशन? अभी तक 1,000 ऑपरेशन होगा अभी तक। अभी जांच आपने संस्था को लगाया था, वहाँ पे कितनी अभी तक हो चुका है? हमने वहाँ तो 25 लाख से अधिक ऑपरेशन कर दिया पूरा। हाँ 25 अरविंद वसानी, ये श्री रणछोड़ दासी बाबू चैरिटेबल हॉस्पिटल, उसमें मैं ट्रस्टी हूँ। वो क्या चीज़ है? एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास करने की बात की तर्ज पर गांव-गांव में विकास करने का कार्य कर रही है, तो वहीं स्वच्छता मिशन के नाम पर गलियों नालियों का निर्माण कार्य कराकर गांव-गांव को स्वच्छता मिशन से जोड़ने का काम कर रही है। वहीं ग्राम प्रधान की खाओ कमाओ नीति के चलते गांव की गलियों में निर्माण कार्य के नाम पर लाखों रुपए की धन निकासी कर ली गई है, लेकिन अभी तक गलियों का निर्माण अड़तार में लटका हुआ है, जिसके चलते ही गलियों में कीचड़ युक्त पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों का निकलना दूभर हो रहा है। हालांकि इस संबंध में ग्रामीणों ने मुख्य विकास अधिकारी से शिकायत की, इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई अमल नहीं आई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस कीचड़ युक्त पानी में ठहरे रहने से और उससे बार बार निकलने से लोग बीमार पड़ते हैं। यहाँ तक गलियों में कीचड़ भरे रहने के कारण गांव में रह रहे युवाओं के रास्ते नहीं आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान विकास के नाम पर आई किस्तों से अपने निजी आवास बना रहे हैं। पूरा मामला मैं आपको मैनपुरी की तहसील
पुरावली क्षेत्र में लगने वाले विकास खंड सुल्तानगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत जारामाई के ग्राम महरमाई का बता रहे हैं। ग्रामीणों ने मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है, जिस आरोप में इस तरह की तमाम बातें कही गई हैं। अब सोचने वाली बात होगी कि मात्र 1.5 साल के अंतराल में ग्राम प्रधान के पास इतनी संपत्ति कहां से आई है। संपत्ति का ब्यौरा दिया है ग्राम वासियों ने। अब देखना ये होगा कि ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत पर क्या ग्राम प्रधान द्वारा किए गए घोटाले की जांच होती है या नहीं। इस संबंध में क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं ग्रामीण, आप भी देखिए। मैनपुरी के विकासखंड सुल्तानगंज क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत है जरामाई, जिसमें ग्राम प्रधान ने शिकायत के अनुसार लाखों का घोटाला कर लिया। सर, क्या पूरा मामला है? देखिए, आपने जो शिकायत संज्ञान में लाया, शिकायत मेरे पास परसों आ चुकी थी। इस पर हम लोगों ने जांच समिति बिठाई हुई है और जो भी तथ्य शिकायतकर्ता द्वारा हम लोगों को दिए गए हैं उसमें चाहे गलियों में का निर्माण ना होना हो, साफ़ सफाई ना होना हो या अन्य विकास के कार्य को उसका पैसा कहीं और लगा दिया जाना हो, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग इसकी जाँच कराएंगे और जाँच करा के अगर कोई दोषी पाया जाता है तो विश्वास रखिए कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। कब से पानी भरा है? हो गए कम से कम 1 हफ्ता से ज़्यादा। ग्राम प्रधान से कहा आप लोग ने? कहा था। क्या बोले? बोले कि बनेगा, अभी तो वो पाइपलाइन बिछेगी, ये टंकी लगी ना, तब से नहीं हो रहा बोले थे। तो काफ़ी दिक्कत आ रही होगी निकलने? बहुत दिक्कत होती है निकलने में। स्कूल भी इधर ही से जाते हैं? हाँ, इधर से जाते हैं। जब घर इधर है तो निकल के इधर ही से जाएंगे। तेज बोलो। अच्छा, भाग्यश्री, जैसे कि जल भराव की स्थिति है, कितने दिनों से है, क्या कार्य है अभी और क्या क्या परेशानियां हो रही हैं आपको? सभी गली में सभी परेशानी हो रही है। कैसे? जब वर्षा होती है तो कोई निकल नहीं पाता है, रिश्तेदार आते हैं वो गली देख के भाग जाते हैं, लड़के को शादी नहीं होती है। अच्छा, शादियां तक नहीं हो रही? कोई कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, आप रिश्तेदार आते देखने के लिए तो गली देख के भाग जाते हैं वो। और का जब गंदगी है, जब पूरे का ये का तो लोग सुन नहीं है, बहुत गंदगी हो रही है। और जो लोग साफ करने आते हैं तो धर्मवीर मना कर देते हैं। धर्मवीर कौन है ये? ये प्रधान। ये मना क्यों कर देते हैं? कि ये गली नहीं होगी साफ। तो क्या ये स्वयं साफ करते हैं आप लोग करते हैं? अच्छा, तो यहाँ सफाई कर्मियों का भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा? कोई नहीं आता है। ठीक। जिस तरह की ये जलभराव की स्थिति आई है, ये कब से है? कम से कम हो गया 1 महीने। 1 महीने से हुई है। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्या है, मतलब अगर ये हमारी गली का एक बार 18,500 निकला, एक बार 91,600 निकला तो निकल चुका। अच्छा, बनवाने का? हाँ, एक बार मरम्मत के निकला, एक बार गली सीसी कराने का निकला। अच्छा, और काम कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्या और कोई भी घोटाला किया है प्रधान ने? अब जो तो घोटाला जो कागज जो निकलेगा उसमें मालूम पड़ेगा क्या। अच्छा, जिस तरह से नलकूप वगैरह मरम्मत वगैरह दिखाई गई है वो कैसी है? वो नलकूप कहीं लगे ही नहीं है। अच्छा, और मरम्मत दिखा दे? मरम्मत 2 नल की हो चुकी है। हाँ, एक दो नल की हुई है। हाँ, आज ही हुई है। आज हुई है और पैसा पहले ही निकल चुका है? पैसा पहले ही निकल चुका है, आज हुई है। हाँ। अच्छा, और क्या क्या समस्या है? अच्छा, इस जल भराव से निकलने पर कैसी बीमारियां हो रही हैं? अरे बच्चे बीमार पड़ गए है, परियों से पानी बढ़ा हुआ है, मान लो थोड़े बच्चे मान लो है, पानी से निकल आएंगे। अच्छा, स्कूल में जाने आने में थोड़े बच्चे स्कूल जाते हैं मान लो, अपने कपड़े समेट के जाते हैं तो बच्चों को दिक्कत होती है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, दिन भर में 10 बार निकलते हैं बच्चे आते जाते। बस मामला थाना बरला क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां एक 32 वर्षीय युवक शराब के नशे का आदी बताया जाता है। नशे का आदी होने की वजह से घर में परिवार वालों में से कलह होती रहती थी। मृतक की पत्नी उसे शराब पीने से मना करती थी। उसी वक्त को लेकर मृतक दिनेश आए दिन घर में उत्पात मचाता था। अन्य परिवार वालों ने भी दिनेश को नशा न करने के लिए समझाया था। मृतक के भाई अनिल के द्वारा बताया गया कि दिनेश घर से 2 दिन से लापता था, जिसको रिश्तेदारी एवं अन्य जगहों पर काफ़ी तलाशा गया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। जब गांव के लोग खेत के घास तोड़ने गए तो बेरिया के खेत में दिनेश का शव पड़ा देखा। दिनेश की पहचान होते ही तुरंत परिवार को सूचना दी गई। दिनेश की मरने की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है। कहाँ के रहने वाले? मूढ़ल के। क्या घटना हुई? घटना जी हुई कि मेरा भाई परसों शाम से गायब है और आज मतलब पता पड़ा है वो भी मृत्यु हुई है। अच्छा, और मतलब खूब ढूंढने की कोशिश करी मगर मिला नहीं। क्या नाम है? उनका नाम दिनेश है।
तो किस बात से लेके थे घर से निकले थे? ये पता नहीं जी, गुस्सा मियाँ बीवी में टेंशनबाजी हुई है जब जी घर से आए निकल के। अच्छा। और जब हमने इनकी ढूंढा ढानी खूब करी है मगर ये मिले नहीं हमें। अच्छा। मगर आज ये घास लेने वाले ने बताई है कि हमें मतलब बेरियन में एक कोई पड़ा है। अच्छा। जब जाके मालूम पड़ी है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे